हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सबका लाइफ साइंस एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया हो। एंड हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा सही आंसर है एमसीक्यूज़ का। सारा ही देख लेते हैं 36 मार्क्स का। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्ट। तो इसका आंसर होगा सी, मेडुला ऑब्लोंगाटा एंड कंट्रोल ऑफ बैलेंस। इनकरेक्ट पूछा है बाबू, नॉट करेक्ट। हाँ, सी होगा इसका आंसर। उसके बाद है, ऑप्टिक वेगस एंड ट्रोक्लियर नर्व्स आर नेचर ऑफ देयर फंक्शन आर रिस्पेक्टिवली। तो इसका हो जाएगा हम लोग का सेंसरी मिक्स्ड एंड मोटर नर्व, ऑप्शन नंबर बी। मैचिंग 1.3 का होगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज ऑब्जर्व इन द टेलोफेज ऑफ माइटोसिस इन एन एनिमल सेल। तो हो जाएगा बाबू इसका द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस रीअपियर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग सेल पॉलिनेशन। ए नंबर होगा, कोई भी नो मतलब कोई भी एजेंट नहीं लगता है, मतलब 1.5 का ए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टेलोमेयर इज प्रेजेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू 2, मतलब ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग डोमिनेंट ट्रेट इन केस ऑफ पी प्लांट। तो ये हो जाएगा शेप ऑफ मैच्योर शीट राउंड। वन पॉसिबल genotype for a guinea pig with a phenotype of white and rough hair. What is the other possible genotype? तो इसका हो जाएगा बाबू डी, 1.8 का होगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हेमोफिला इज एन एक्स लिंक रिसेसिव जेनेटिक डिजीज, 1.9 का होगा सी। अच्छा, अब फ्यू पॉस्टुलेट्स है, कुछ कुछ पॉस्टुलेट्स पहले बता दें। इसमें ना बाबू दो जन का दिया हुआ है, लैमार्क का दिया हुआ है एंड डार्विन्स का दिया हुआ है। तो हम लोग को पूछा है इसमें से टोटल 6 गो है ना, 6 में से इसमें से डार्विन का कितना है। तो बाबू याद रखो डार्विन का सिर्फ 4 है, मतलब ऑप्शन नंबर ए। बेसिक कंपोनेंट क्या है मिलर एंड वुड का, अमाइनो एसिड, ऑप्शन नंबर डी। 1.12 1.12 का विच चेंजेस आर ऑब्जर्व इन फ्रंट एंड हाइंड लेग्स ऑफ द मॉडर्न हॉर्स। क्या चेंजेस नजर आता है बाबू, ऑप्शन नंबर डी होगा, हुफ प्रेजेंट रहता है 1 टो इन ईच लेग। उसके बाद है द नेचर ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, जौलदापारा एंड बेथुआधारी एंड द सुंदरबन रिस्पेक्टिवली। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एमसीक्यू में हम लोग कवर किए थे पहले भी। तो इसमें हमको क्या पूछ रहा है, वेस्ट बंगाल का जौलदापारा क्या नेशनल पार्क है, पहला तो नेशनल पार्क। अब ना देखो पहला जौलदापारा मतलब नेशनल पार्क हो गया, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, क्योंकि पहला ए बी और डी में ना कहीं पे भी पहले में नेशनल पार्क नहीं है। तो मतलब ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ पे करेक्ट होता है, बाकी दोनों का हमको देखने का जरूरत नहीं है। तो 1.13 का सी होगा। 14 का आते हैं, द कॉजेज ऑफ हिमालय मस्क डियर एंड सॉर्पोगोंदा बीइंग इंडेंजर्ड आर। क्यों इंडेंजर्ड हो रहा है, क्योंकि इन्वेजन, एक्सोटिक स्पीसीज का इन्वेजन हो रहा है एंड ठीक है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के कारण। अच्छा, सॉइल पॉल्यूशन, जो सॉइल पॉल्यूशन का बात हो रहा है, सॉइल पॉल्यूशन से क्या होता है, बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस फूड चेन में इंटर करना। उसके बाद बाबू आते हैं, द डैश इज द इफेक्टर ऑर्गन इज द रिफ्लेक्शन। मसल और ग्लैंड होगा इसका, ठीक है, मसल भी लिख सकते हैं नहीं तो ग्लैंड भी लिख सकता है। Chromatin, reticulum and chromosome are different state of spiralization of DNA molecule. उसके बाद टू टाइप्स ऑफ एयरलोब, फ्री एंड अटैच। द फ्री एयरलोब इज डोमिनेंट ट्रेट अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट। ऊपर इन अर्थ एटमोस्फियर बिफोर द ऑरिजिन लाइफ वाज रिडक्टिव या रिड्यूसिंग, जो लिखना लिखो, रिडक्टिव या रिड्यूसिंग नेचर। 2.5 एन एविएशन बर्ड, साउदर्न पोलर बोला ना, सबको पता है बाबू, ये पेंगुइन पेंगुइन। उसके बाद है नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर पार्टिसिपेट इन, कौन किस में पार्टिसिपेट करता है, नाइट्रिफिकेशन स्टेप ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। उसके बाद कोरोइड मिनिमाइज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड दस इन द फॉर्मेशन ऑफ शार्प इमेज इन द रेटिना, फॉल्स। इन asexual reproduction offspring can be produced from a single parental organism, true. The percentage of dwarf pea plant among the offspring born of hybridization between a hybrid tall and dwarf tree is 100%, false. Homologous organ indicate convergent evolution, false. Divergent. The snow leopard is an endangered in Sundaland hotspot, false. Snow leopard सुंदरलैंड में पाया नहीं जाता है। उसके बाद जिब्रालिन ब्रेक द डोरमेंसी ऑफ बर्ड्स एंड सीड्स, ट्रू। मैचिंग देख लेते हैं। एबडक्टर मसल का हो जाएगा जी नंबर, मियोसिस का होगा सी नंबर, जेनेटिक काउंसलिंग का होगा ए नंबर, ठीक है। एंड 2.16 रेड ग्लैंड का हो जाएगा बाबू डी, ठीक है, रेड ग्लैंड का हो जाएगा डी। नाइट्रस ऑक्साइड का होगा हम लोग का बी नंबर, ग्रीन हाउस गैस। एंड लास्ट जो है 2.18 सेल डिफरेंशिएशन फेज ऑफ ग्रोथ, इसका हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन्स। क्लियर है, चलो आज लास्ट वाला हम लोग देख लेते हैं, आंसर इन सिंगल वर्ड। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोलैक्टिन, वेसोप्रेसिन, एसिटल, भी पहला ही वाला होगा, एसिटाइलो कोलिन वाला जो हम लोग का ये वाला हो जाएगा। फंक्शन ऑफ न्यूरोग्लिया सेल का क्या होता है, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन का सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन में हेल्प करता है न्यूरोग्लिया सेल। रिलेशनशिप बताओ, प्यूरिन एडिनाइन एंड pyrimidine क्या होगा, साइटोसाइन, साइटोसाइन। अच्छा, क्रॉस बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, ठीक है, दोनों का हम लोग का क्या पूछा, रेशियो पूछा, इसका 1:1 होगा, रेशियो क्या पूछा 1:1 होगा।
बुक का क्वेश्चन है बाबू ये वाला। व्हाट फीचर ऑफ पीपल अलाउ सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, बाइसेक्सुअल नेचर के कारण अलाउ करता है, कौन सा होगा बाबू बताओ, बाइसेक्सुअल नेचर के कारण। अच्छा 2.24 का ना 2 से 3 आंसर्स हो सकते हैं। तुम अगर हम नॉर्मल एक अपना उठाए जो हमको लगता है बोल रहा है क्या कि स्ट्रगल बताओ दो डिफरेंट स्पेसीज ऑफ बर्ड्स का बीच में सेम फूड के लिए। हम क्या लिखे, पीजन एंड स्पैरो का बीच में ग्रेन्स के लिए होता है, एंड कौआ और मैना के लिए क्या होता है बाबू, इंसेक्ट्स के लिए होता है। तो अलग अलग लिख सकता है बर्ड्स के बारे में तुम, ठीक है। 2.25 वन ऑफ द फॉलोइंग 4 टर्म्स इंक्लूडेड अदर थ्री, फाइंड आउट एग्रीकल्चरल वेस्ट, माइक्रोस, वाटर पॉल्यूशन, यूट्रोफिकेशन। ये सब किससे रिलेटेड है, कौन सा वर्ड से, वाटर पॉल्यूशन से एसोसिएटेड वर्ड है। लास्ट है, नेम वन सच सब्सटेंस अदर देन इंसेक्टिसाइड एंड वीडिसाइड प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट व्हिच कैन कॉज कैंसर। एस्बेस्टोस, इसका क्या क्या हो सकता है बताओ। इंसेक्टिसाइड वीडिसाइड के अलावा क्या हो सकता है जो कैंसर हो सकता है, एस्बेस्टोस होगा, बेंजीन भी लिख सकता है, टोबैको भी इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। तो आई होप आप सबको बहुत अच्छा गया होगा एग्जाम। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दे, आप लोग का जो रिजल्ट अनाउंसमेंट होगा ना 4 मई से 6 मई का बीच में अनाउंसमेंट होगा, 4 मई से लेकर 6 मई के बीच में अनाउंसमेंट होगा, ठीक है।